Hello, dear friends. How are you? I hope that you will be very fine during severe cold wave. Also, and I am also very fine. Today, I am going to analyze about Lathi charge on SSC aspirants on 4th January 2023, which is commendable incident. कहने का मतलब यह है कि ये लास्ट 4 जनवरी को ही स्टूडेंट लोग ने प्रोटेस्ट कर रहा था, तो उस पे जो है बिहार पुलिस लाठी चार्ज कर दिया और इतना मारा, लोगों को अधमरा बना दिया। ये बिहार की घटना आपको मैं बता रहा हूं और ये बहुत निंदनीय घटना है और पता नहीं यहां पर सरकार लोग क्या कर रहा है, ये मजाक बना दिया है। तो इसी के बारे में आपको मैं एनालिसिस करने जा रहा हूं कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है और इसी के बारे में आपको आगे मैं बताने जा रहा हूं कि ये बहुत निंदनीय घटना है और ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है तो समझिए, एजुकेटेड लोगों को समझिए, उसको जो है जहन्नम में भेजा जा रहा है, मतलब मार करके उसको जो है। बताइए कितना गलत चीज है। ये बहुत निंदनीय घटना है। ये हम आप लोग एजुकेटेड हैं, इस बात को आप समझिए और सबको इसमें सपोर्ट करना होगा। केवल अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता है। एक कहावत आप लोग सुने होइएगा, खेत खाए गदहा मार खाए जोलहा। वही हाल यहाँ पर हमारे यहाँ हो रहा है। और देखिए, बेचारा लोग जो है प्रोटेस्ट, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने का यहाँ पर ईच नागरिक को अधिकार है। ईच नागरिक को संवैधानिक अधिकार है शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने का, यानी अपने विचारों के अभिव्यक्ति के लिए, अभिव्यक्ति के तहत जो है संविधान में अधिकार दिया गया है कि कोई भी नागरिक जो है अपने विचारों को शांतिपूर्ण ढंग से वो धरना दे सकता है, प्रोटेस्ट कर सकता है, सबको अधिकार दिया गया है। तो बताइए इस तरह का जो है घटना कितना निंदनीय है कि शांतिपूर्ण जो है वहां पर धरना स्टूडेंट्स लोग दिया और स्टूडेंट्स भाई लोगों ने धरना दिया, तो उस पर लाठी चार्ज कर दिया गया कि ये कितना गलत चीज है। और उस लाठी चार्ज हो रहा था, वहां मैंने भी था, लेकिन क्या किया, देखिए सरकार के अगेंस्ट तो ये करना बहुत जरूरी है। आप कुछ दिन पहले का जब बीजेपी और जेडीयू की सरकार थी, तो आप आरजेडी का, तेजस्वी जी का आप लोग स्टेटमेंट सुने होइएगा। उस समय बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था, आपको याद होगा। उस समय इनका स्टेटमेंट आया था कि जब भी पेपर लीक होगा तो यह सरकार को 5,000 रुपया ईच स्टूडेंट को देना होगा। अब वो कहां चले गए बोल करके, अब जब उनकी सरकार आ गई ना, तब तो दिखाई ही नहीं दे रहा, ललटेन मार करके यार खोजना पड़ रहा है। ये हालात है हमारे स्टेट का। और हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो कब दिखाई देंगे? जब इलेक्शन आएगा ना लोकसभा का, तो बिहार में कई बार आएंगे, इतना बार आते हैं ना कि आप देखते देखते परेशान हो जाइएगा। और आज उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि लाठी चार्ज हो गया। अरे आप भी हमारे कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हैं और ये नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं पता नहीं। ये केवल बस भाषणबाजी केवल करते हैं। युवाओं को रोजगार जो है 19 लाख दे देंगे, 10 लाख दे देंगे। अरे यार, ये भाषण देने से क्या होगा? जो बेचारा बेरोजगार जो जा करके गया है उस पर आप लाठीचार्ज कर दे रहे हैं। ये कितना गलत है, बहुत निंदनीय घटना है। ये सबको सीरियसली लेना होगा। इसलिए मैंने एक पार्टी बनाया था, उसमें आप लोग देखिए, आज ये भी है सही लोगों को कोई साथ नहीं देता है। मैंने एक पार्टी
लॉन्च किया उसका जो है अभी तक मेंबर जो है बहुत कम लोग बने हैं। पता नहीं क्यों, सही लोगों को लोग साथ नहीं देता है तो देगा उसी को जो गलत है, झूठा है, आधा झूठ बोलेगा, करेगा कुछ। तो कहावत में ही कहा गया, खेत खाए गदहा भाई मार खाए जो लहा। यही कहावत जो है 4 जनवरी को आपको रोड पर दिखाई देना शुरू हो। गलती किया है, आयोग का गलती है, वहां पर जितना भी बैठे लोग हैं सबको नौकरी से निकाल देना चाहिए था। तुम यहां पर बैठ के क्या कर रहे हो कि पेपर लीक हो जाता है, और जब बिहार में कोई एग्जाम होता है पेपर लीक हो जाता है। यार लीक होता है सब जगह, लेकिन यहां का स्थिति बहुत गंदा है। आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूं, 2014 में एसएससी का वैकेंसी आया था। मैं स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए जी जान लगा देता हूं। 2014 में आया था वैकेंसी और उसको जाके 22 में क्लियर किया। कितना साल बाद क्लियर किया है? 8 साल बाद हो गया। आयोग में बैठ के क्या झाल बजा रहे हो कि तबला बजा रहे हो? ये लोग के तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए था, शर्म तक नहीं आता है यार। ये सोच करके तो हमको शर्म लगता है, अब पता नहीं उसको क्यों नहीं शर्म लगता है, एकदम बेशर्म है। कम से कम इतना तो शर्म किया करो यार। स्टूडेंट लोग के साथ गद्दारी करते हो, पैसा लेते हो 600 रुपया 500 रुपया फॉर्म भरे चार्ज लेते हो और सब खा करके घटर जाते हो और पेपर लीक हो जाता है। बेचारा मेहनत करता है, एग्जाम हॉल से निकलता है, पता चलता है कि एसएससी के पेपर लीक हो गया। गजब का सिचुएशन है। और यहां पर जब इलेक्शन आएगा ना तो सब निकलना शुरू हो जाएगा। आज देखिए बीजेपी वाले को स्टेटमेंट सुनते हुएगा, पेपर लीक कैसे हो जाता है? अरे भाई साहब, तो आपके भी रीजन में पेपर लीक हुआ था बीपीएससी का, वो भी टॉप लेवल के एग्जाम में आपका पेपर लीक हो गया। शर्म आना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल आना चाहिए। तो ये नेता लोग क्या करते हैं ना कि एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और जनता को दिग्भ्रमित करते हैं। बोलेंगे फलाना खराब था, चिल्लाना खराब, तो तुम क्या कर रहा है? तुमको क्यों जनता भेजा है? तो तुम तो करो सही से। तेजस्वी जी आकर के बोले कि युवाओं को हम युवाओं का नेता है। अरे भाई, युवाओं का नेता है और आज कहां चले गए? फ्रांस में बैठे हुए कि जर्मनी में बैठे हुए कि जाके दिल्ली बैठे हुए हैं? ये बेरोजगार लोगों पर आप अत्याचार कर रहे हैं। गलती करे कोई, अब मार खाए कोई। इसलिए जिसने ये कहावत बनाया होगा, खेत खाए गदहा मार खाए जोल्हा, वो बहुत अच्छा आदमी होगा। वो मिलेगा तो उसको हम प्राइज भी देंगे। और वही बात यहां पर जो है आप देख भी रहे हैं कि आयोग की गलती के कारण जो है पेपर लीक हुआ है। तुम बैठ करके वहां पर क्या कर रहे हो? यदि तुमसे नहीं हो रहा तुम रिजाइन दो ना यार, हटो। बहुत लोग है यहां पर पढ़ा लिखा बैठा हुआ है, तुमसे काम नहीं चल रहा, हटो। सरकार में भी जो लोग है मुख्यमंत्री बना हुआ, नहीं काम हो रहा तो तुम साइड होना। यहां पर बहुत लोग बैठा हुआ है, जाकर के बनेगा, काम करे। सबसे बड़ा गलती है कि ये जो इलेक्शन वाला सिस्टम है, यही सबसे बड़ा गड़बड़ी है। एक्चुअली जितना भी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर जितना भी है, सारे को यूपीएससी के थ्रू ही बहाल होना चाहिए था। और यहां का देखिए सेना लोग जो है, ये जो बिहार पुलिस वाले लोग जो है, प्रशासन वाले, स्टूडेंट को मार रहे हैं। तो तुम कहां गया था? आसमान से? कि तुम भी स्टूडेंट ही था पहले तब गए हो? इतना भी सबको कॉमन सेंस नहीं है। उसको तो सब मिल करके सरकार के अगेंस्ट आवाज उठाना चाहिए था, और उसके बाद देखिए तो कुछ करेगा, तुरंत उसको साइड होना पड़ेगा। तो ये बहुत निंदनीय घटना है। उस पर आपके आ करके अत्याचार कर रहे हो।
स्टूडेंट लोग बेचारा जो है इतना कड़ाके की ठंड में जा करके प्रोटेस्ट कर रहा है और कोई देखने वाला भी नहीं होता है। और बहुत सारे मीडिया वाले लोग जो है उसी के चमचागिरी करते रहते हैं और स्टूडेंट को देखने के लिए जो छोटा मोटा मीडिया है ना वो लोग गए हुए थे। और हमारे देश में सन ऑफ बिहार भी है, हमारे स्टेट में सन ऑफ बिहार भी है, वो देश के भी बेटा है, बिहार के भी बेटा है। और सन ऑफ बिहार अपने को कहते हैं और यहां का सन जो है जा करके प्रोटेस्ट कर रहा है और देखने तक नहीं गए, समझ लीजिए। तो आप मीडिया वाले यार निष्पक्ष काम कीजिए ना, अब मुंह देखने ही चलते हैं, आगे पीछे घूमते रहते हैं। तो गलत जो हो रहा है उसके अगेंस्ट आप आवाज उठाइए। भाई पेपर लीक हुआ तो आप स्टूडेंट का सुनो ना, उसको क्या कर रहा है, उस पर लाठीचार्ज कर दे रहे, ये क्या तमाशा है। देखिए आपको मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूं। पटना से आ रही है जहां पर अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया है। पूरा मामला बीएसएससी की परीक्षा रद्द कराने से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर ये विरोध प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा था। पेपर लीक होने के बाद 23 दिसंबर को प्रथम पाली की जो परीक्षा है वो रद्द हुई थी और अब दूसरी और तीसरी पाली की परीक्षा भी रद्द हो, ये मांग अभ्यर्थियों की तरफ से यहां पर की जा रही थी। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, बीएसएससी की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर दरअसल ये प्रदर्शन चल रहा था और उस बीच अभ्यर्थियों पर बिहार में लाठी चार्ज किया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पेपर लीक होने के बाद 23 दिसंबर को प्रथम पाली की परीक्षा रद्द हुई थी, लेकिन बीएसएससी की परीक्षा रद्द करने की तीसरी पाली की दरअसल दूसरी और तीसरी पाली की परीक्षा रद्द करने की मांग अभ्यर्थी कर रहे थे। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दो कैमरों की नजर से किस तरह से ये अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे हुए हैं। इनकी मांग जायज है क्योंकि पेपर लीक हो गया था। दूसरी और तीसरी पाली की भी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। सिर्फ पहली पाली की परीक्षा रद्द की गई है और उसको देखते हुए प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन लाठी चार्ज पुलिस ने किया है। प्रशासन ने कोई सुन नहीं ली, इनकी मांगों को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई और लाठी चार्ज पहले कर दिया गया। दो तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। तो दो तस्वीरों के जरिए हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं आखिर किस तरीके से लाठीचार्ज इन अभ्यर्थियों पर किया गया है। बीएसएससी की परीक्षा रद्द कराने की मांग जो है वो की जा रही थी। प्रथम पाली की परीक्षा पेपर लीक होने के चलते रद्द करा दी गई। वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि दूसरी और तीसरी पाली की जो परीक्षा है उसे भी। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया क्या कितना निंदनीय ये घटना था। और हमारे जो है बिहार में और देश में ये सब हो रहा है, समझ लीजिए क्या हो रहा है। जब इलेक्शन आता है ना तो वही निकल करके जो है हाथ जोड़ करके सब जगह चलते हैं और जब इलेक्शन खत्म तो फिर 5 साल बाद आपको दिखाई देगा। आप खुद समझिए, कैलकुलेशन कीजिए। एक कोचिंग वाला टीचर एक छोटा बोर्ड लगाता है तो मान लेते हैं कि इतना बड़ा बोर्ड रहेगा तो उसका 700-800 रुपए लग जाता है। अब समझ लीजिए जब इलेक्शन आता है तो बड़ा बड़ा होर्डिंग जो है, बड़ा बड़ा जो है होर्डिंग सब जगह लगता है और छोटा छोटा तो बहुत सारा रहता है। अब जोड़ लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, कितना खर्च होता होगा। प्लस आप देखते हुए कि कई बस लाइन में लगा हुआ है, रैली में बहुत सारा 4 व्हीलर का तो अनगिनती रहता है यार। अब खुद कैलकुलेशन कीजिए, यहां से गया जाने, पटना टू गया जाने में एक 4 व्हीलर में 1000 रुपए के तेल जलते हैं मिनिमम, मैं बता रहा हूं अप डाउन में। तो ऐसा बताइए कितना करोड़ों रुपया जो है फूंक दिया जाता है। यही करोड़ों रुपया को बचा करके रैली में खर्चा न करके ये बेचारा भटक रहा है युवा, वो उसको रोजगार की व्यवस्था किया जाए तो कितना बेहतर होगा। थोड़ा आप सोचिए। जब लोकसभा का भी इलेक्शन होता है तो मोदी जी आते हैं
वहां से बिहार में लगभग 20 बार आते हैं और उतना रैली में खर्च प्लस अपने में आपको देश न देखना है कि यहां बिहार देखना है। आप लोग पढ़े लिखे इंसान है, थोड़ा सा सोचिए। हम किसी पार्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का शिकायत नहीं कर रहा हूं, ये सब का वही कहानी है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो चाहे बीजेपी का हो, सब एक दूसरे को शिकायत करेगा। 70 साल पहले क्या किया, अरे तू अब आया तो तोरा लावल कहा लग गया है, सिंपल चीज है यार, तुमको लावल कहा लग गया, तू तो कर। 70 साल पीछे भेज देगा, फिर तो 70 साल तू पीछे भेज देगा तो फिर तो गुलाम बन जाएगा। 75 साल तू पीछे भेज देगा गुलाम, तुमको लाया किस लिए गया है? 70 साल पहले, अरे यार ये सब केवल जो है भाषणबाजी जो है ना, केवल बेवकूफ बनाया जाता है और जनता लोग को भी हम दोष देते हैं कि आप लोग जो ये देखे अभी घटना कितना निंदनीय था। आपका भी बाल बच्चा होगा, आपका भी भाई लोग होगा, आप लोग का भी बहन लोग होगा, और कितना ये मार करके उसको धजिया उड़ा दिया गया, अधमरा कर दिया गया। तो ये बताइए कितना निंदनीय है। अब फिर वही जो है जब वोट मांगने जाएगा ना तो आप जाकर के रैली में दौड़ जाइएगा, 500 रुपये आपको थमा देगा कि चल रैली में 500 रुपया देता है, दौड़ जाइएगा। ये नहीं होगा कि नहीं जाना है रैली में, कोई जाए ही नहीं है, अपने वो रैली खाली रहेगा, ये वो अपने शर्म से वो लौट के चला जाएगा। यार तुम काम करना, तुम खाली एक बार टेलीविजन पर दे देना कि भाई हमें ये काम किए, उसके बाद तोरा तो ऐसे वोट दे देगा। ये रैली में इतना खर्च करने की क्या जरूरत है? खाली बेवकूफ बना रहे हो पब्लिक को। तो हम आप लोग में भी थोड़ा सा कमी है, आप लोग जागिए और ऐसे लोगों पर नकल कसना जरूरी है। रैली में ये लोग खर्च करते रहे, और प्रशासन से भी मैं बोल रहा हूं कि आप भी पढ़ लिख करके ही आगे बढ़े हो, क्यों ना पढ़े लिखे हुए इंसान को इज्जत कर रहे हो आप? तो अनपढ़ लोगों का आप आगे पीछे घूमते रहते हो। पूरा यदि यहां का प्रशासन यदि उसको सपोर्ट नहीं करेगा, देखते हो जाएगा कि एक बॉडीगार्ड रहता है, या तुम उसको सपोर्ट मत करो, देखोगा तो कुर्सी पर बैठता है, साइड हो जाएगा तुरंत। तो ये होना चाहिए पब्लिक लोगों में, यूनिटी होना चाहिए। तो रैली में भेड़िया धसान दौड़ जाता है, आप सुने होइएगा, याद होगा गांधी मैदान में जब रैली हुआ था तो बम भी ब्लास्ट किया था, उसमें नेता लोग मरा कि जनता लोग मरा? जनता लोग मरा। यार वो कभी नहीं मरेगा, आप ही को मरवाएगा। तो ये सबसे बचा कीजिए, और हम जनता लोग यदि एक्टिव हो जाए ना, ये सबको पानी पिला करके रख दूंगा। लेकिन आप लोग सही लोग के सपोर्ट भी नहीं करते। मैंने पार्टी बनाया, बहुत लोग जो है व्यू भी किया और सब्सक्राइब भी किया, लेकिन आप लोग इतना भी नहीं करते। कोई बात मैं गलत बोलूं तो बोलिए आप, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, और जितने एजुकेटेड लोग हैं इसका मेंबर बनिए, और देखिए सबको पसीना छोड़ा देता हूं। दम मजाक बना दिया यार। बेरोजगार लोग जो पढ़े लिखे इंसान है, उसको तो अब कॉन्फिडेंस बेचारे को लूज हो गया है। मैं देखता हूं कि बेचारा हॉस्टल में जो है कितना कष्ट करके रहता है, और उसके गार्जियन बेचारा का पैसा कैसे कैसे इंतजाम करते हैं। खेत बेच दिए, खेत बेच करके भेजे, और अपना बेटा पर बेचारे को भरोसा होता है। जब बेटा उनका पढ़ाई लिखाई करके जाता है, एग्जाम देने जाता है, एग्जामिनेशन हॉल से निकलते ही सुनने को मिलता है पेपर लीक हो। अब बताइए उसके दिल पर क्या बीत रहा होगा?
तो मैं आप लोग से भी सवाल करता हूं कि ऐसे नेता लोगों के पीछे आप लोग क्यों पड़ते हैं? आपको कोई काम किया है क्या? कुछ नहीं किया है। आपके बाल बच्चे को देखिए, मारते मारते अधमरा कर दिए। खेत खाए गदहा, मार खाए झोला, ये आप भी कहावत सुने हुए। और तो और आपको मैं दिखाने जा रहा हूं एक और चीज। हमारे मुख्यमंत्री साहब नीतीश कुमार कहां पर हैं? आजकल यात्रा में घूम रहे हैं और इनको पटना की यात्रा नहीं दिख रहा है कि हमारा स्टूडेंट मार खा रहा है। उनको यहां तक कि पता भी नहीं है, पता नहीं यार वो पैदल जा रहे हैं यात्रा में कि क्या जा रहे हैं, उनको पता भी नहीं है किस दुनिया में वो घूमे हुए हैं, खोए हुए हैं, पता भी नहीं है। तो ये कम से कम आप युवाओं का नेता तेजस्वी जी आप बोल के गए, आज कहां चले गए? आज बुढ़ा गए क्या कि युवा ही है? आज तो दिखाई नहीं दे रहा, लग रहा है कि बुढ़ा करके घर में सोए हुए हैं। तो इतना निंदनीय घटना जो है, हम तो देख करके यार आश्चर्य हो गए कि गजब का ये सिचुएशन है। तो हम पब्लिक लोग सब लोग यूनाइट हो और देखिए ये लोग का पसीना छुड़ाया जाता है। तो ये बहुत निंदनीय घटना है और हम लोग का संवैधानिक अधिकार है कि शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट किसी भी नागरिक को करने का ये संविधान आपको राइट देता है। अपने विचार के अभिव्यक्ति के तहत अधिकार जो है संविधान ने इस नागरिक को दिया है। तो प्रत्येक नागरिक का ये राइट है। तो जब ये स्टूडेंट जो है पेपर लिख के गया, प्रोटेस्ट करने गया, तो आपने लाठी चार्ज क्यों किया? ये क्वेश्चन मार्क है कि नहीं? बहुत क्वेश्चन मार्क है। और इस पे जो है आप भी घर पे एनालिसिस कीजिएगा। देखिए यहां सारा सिस्टम जो है ना मिला हुआ है। कारण है कि इसके पास पैसा जो है आलतू फालतू में खर्चा करने के लिए है, लेकिन बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए नहीं है। इसलिए पेपर को लीक कराता है ताकि ये भी लीक करते करते जो है ना 8 साल खींचा जाए। यह सब पॉलिसी है। और आप इतना हंगामा किए ना, तो तीनों पेपर जब रद्द कर देगा आप तो खुश हो जाइए। लेकिन कहां से आपको ये कटौती की आपको पता चला? ये आपको खींच करके फिर 8 साल ले जाएगा। यही सब करते करते कभी हाईकोर्ट में केस होगा, कभी कुछ होगा। इतना लोग धांधलीबाज लोग हैं। हेलो दोस्तों, तो आपको मैं फिर मिल रहा हूं। आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं 7 जनवरी से जातीय जनगणना हो रहा है। सुनिएगा ध्यान से। इसमें जो टीचर लोग हैं, सरकारी टीचर लोग प्राइमरी वाले, उनको जातीय जनगणना में लगाया जा रहा है। अब खुद समझिए, वो पढ़ाएंगे कि जातीय जनगणना करेंगे? तो हमारे यहाँ का शिक्षा व्यवस्था ऐसे ही चौपट है। अरे भाई, आपको जातीय जनगणना में लगाना है, बहाली ले लीजिए ना आदमी को। यहां पढ़े लिखों को बेचारा तो बेरोजगार होकर के जो है जा करके आपसे मार खा रहा है। गलती किसी और का, मार खा रहा है कोई और। तो जो लोग पेपर लीक करवाया है, देखिए प्रशासन लोग क्या करता है, छोटकन को पकड़ता है और 4 सोटा मारेगा उसको और दिखा देगा नींद पर पकड़ा गया पेपर लीक करने वाला। अरे यार, मेन आदमी के पकड़ ना, जो मेन जो हेड होता है ना, वही सब करता है धांधली, और वहीं से सबको कमीशन भी जाता है। कहां से आएगा खर्चा? ये है हाल। तो आप जो है बेरोजगारों को जो है आप उसको नौकरी दीजिए, जनगणना करवाइए ना।
और स्कूल के टीचर लोग से करवा रहे हैं। आप ऐसा सुने होगा, कोई चीज होता है तो टीचर लोग के भी घुसा दिया जाता है। आप लोग ये भी सुने होंगे जब शौचालय की बनाने की बात हुई थी, रोड पर कोई शौचालय नहीं करेगा, उसमें भी एक बार टीचर को बोल दिया गया था कि वही लोग निरीक्षण करेंगे, उस पर भी बवाल खड़ा हुआ था। गजब का सोच है। अब तो जान करके स्कूल को आप भ्रष्ट किए हुए। तो जो जिसका काम है वो काम करने देना चाहिए। देखिए जातीय जनगणना होने जा रहा है, दिखा रहा हूं मैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। बिहार में 7 जनवरी से जातीय जनगणना शुरू होने वाला है। आपको बता दूं कि सरकार आपसे 26 सवाल पूछेगी। आपको बता दूं कि बिहार में आगामी 7 जनवरी को जातीय जनगणना शुरू होने वाला है, जिसमें सभी से 26 सवाल पूछे जाएंगे और आपके पास है जो आपका प्रमाण पत्र की प्रति भी लगानी होगी। और जिनके पास अपना प्रमाण पत्र नहीं होगा जाति का, उनके आसपास के लोगों से है जो पूछा जाएगा उनके जाति के बारे में। आपको बता दूं कि सवालों का जो ये परफॉर्म सभी जिलों को उपलब्ध कराया गया है। जातीय जनगणना के लिए सभी जिलों को 26 सवालों का परफॉर्म उपलब्ध कराया गया है। जातीय गणना करने वाली टीम के सदस्यों की 15 दिसंबर से ट्रेनिंग आरंभ होने वाली है और जातीय आधारित गणना को पूरी तरह से जमीन पर उतारने के लिए एक ऐप भी बनाया जाएगा। दोस्तों आप लोग सुन लिए। अब ये केवल पेपर में दोहराया जाता है, पेपर और न्यूज में, कि भाई जात पात न करो। अब हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट में बैठे हुए वही जो है जातीय जनगणना करवा रहे हैं, तो जात पात तो आप लोग खुद करवाते हैं। आप अपना बाल बच्चा को शादी दूसरे कास्ट में कीजिए ना, देखिए ना, ऐसे ही जात पात खत्म हो जाएगा। तो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं सबको कहिए कि सब जो है अपना बाल बच्चा का शादी दूसरे कास्ट में करो, देखिएगा तो जात पात रहता है, कभी नहीं रहेगा। तो आप खुद समझिए, जात पात हमारे सरकार ही करवा रहे हैं, दारू भी पिला रहे हैं सरकार ही। तब न कोरोना के जस्ट बाद जो है खुला था, तो सबसे पहले दारू ही खुला था, बियर बार ऑल इंडिया। मतलब कि पियो मरो, और जनता लोग भी पागल है। पूरा लंबा लाइन लगाया हुआ था। यही काजू किशमिश खरीदने जाइएगा ना तो वहां लाइन नहीं रहेगा। वो बेचारा काजू किशमिश वाला जो है इतना कम कस्टमर जाता है ना कि बेरोजगार बना रहता है, और दारू वाले के पीछे देखिएगा एकदम लाइन लगा हुआ रहता है। जैसे गया में भी बियर बार रहेगा ना तो पटना से लाइन लग जाएगा वहां तक। क्या गुण है यार उसमें, कितना लंबा लंबा लाइन लगेगा। तो कहीं हम और आप लोग भी गलत है, तो इस पे विचार कीजिए और खाइए यार, फ्रूट्स खाइए, ये सब खाइए ना, आपका शरीर बनेगा। कि ये सब दारू के पीछे आप लोग पड़े हुए रहते हैं, और सरकार भी कहती है कि पिए भाई, हमको क्या मतलब है, 200 रुपया दोगे तो हमको 50 रुपया 100 रुपया आएगा, देश कैसे चलेगा। तो ये सब से आप लोग बचिए, बहुत गलत सोच है, इसलिए हमारे कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो रहा। और ये भी देखिएगा, नया नया स्टेट बना दिया जाता है। बिहार से डिवाइड होकर झारखंड बनी है, यूपी से डिवाइड होकर उत्तराखंड बनी है, और पॉलिटिकल लीडर्स लोग जो है जनता को मोटिवेट करके वो डिवाइड करवा देते हैं कि हम भाई सबके घर में जो है टाइल्स लगा देंगे, मार्बल लगा देंगे, कह कह करके जो है सबको बेवकूफ बना करके डिवाइड करता है। आज क्या झारखंड अमेरिका बन गया क्या? नहीं। तो 2000 में तो डिवाइड हुआ था, क्यों ना आज अमेरिका बन गया? वैसा हुआ ना। तो
नेता लोग केवल बस फूट डालो राज करो वाला काम करते हैं, जैसे अंग्रेज लोग करता था, वही काम हो रहा है। केवल बस फूट डालो राज करो का वे चेंज हो चुका है। आप खेत का माल गुजारी देते ही हैं, घर का टैक्स देते ही हैं, तो खत्म कहां हुआ कुछ। और ये लोग रैली में करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। तो यहां बोलिएगा ना कि टैक्स क्यों दिया जा रहा है, फिर ये आपका मालगुजारी क्यों दिया जा रहा है, तो आप ही के पब्लिक लोग में से कुछ बोलेंगे ना कि यार देश कैसे चलेगा। लेकिन ये बात नहीं बोलेंगे कि इलेक्शन में करोड़ों रुपए खर्च कहां से करता है। वो खर्च को बचाया जाए तो निश्चित रूप से इंडिया जो है काफी डेवलप कर जाए। और ये भी देखते हैं बहुत सारा जो है दो को उप मुख्यमंत्री बना दो। यार ये सब खाने का केवल जगह बनाया जा रहा है। उसका वेतन 5 लाख कर दो, उसका वेतन 3 लाख कर दो। क्या जरूरत है 5 लाख के वेतन के? आपको सब कुछ सुविधा मिल ही रहा है, तो इस पर जनता आवाज नहीं उठाएगी। तो कहीं हम आप लोग भी दोषी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सब लोग को सुधारना होगा, तभी कुछ हो सकता है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। उसके पहले कितना लोग मौत के गाल में समा गए देश को आजाद करने के लिए। आज बैठे लोगों को शर्म लग रहा है कि कितना लोग इस इंडिया को आजाद करने के लिए, हमारे कंट्री को आजाद करने के लिए अपना जान को गंवा दिए। और ये लोग जो है बेरोजगारों पर लाठी चार्ज करके कुर्सी पर ऐश कर रहा है और अगेंस्ट पार्टी वाले जाएंगे, चमचागिरी करेंगे। क्या हुआ बाबू? हाँ, वो तो खराब है, इसका सरकार खराब है। तुम पहले था तो क्या कर रहा था? तो ये बहुत गंदा राजनीति है। हेलो दोस्तों, तो आप लोग को एक और बड़ी बात बताने जा रहा हूं। पूरा दुनिया जान गया यार, पूरा इंडिया जान गया कि 4 जनवरी को बेरोजगारों पर, शिक्षित बेरोजगारों पर लाठी चार्ज कर दिया गया और मारते मारते अधमरा कर दिया गया। किसी का चप्पल फेंका गया, किसी का जूता फेंका गया, कोई बेचारा बाइक से चता गया। और हमारे मुख्यमंत्री साहब नीतीश बाबू कहते हैं कि हमको तो भाई पता ही नहीं कुछ है। यार आप कहां पर हैं लुके हुए? ये धरती पर हैं कि मंगल पर चले गए हैं? गए हैं पता नहीं कहां, मंगल पर गए हुए हैं कि जाकर बृहस्पति पर जाकर के बैठे हुए हैं। देखिए साहब का क्या स्टेटमेंट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार की शिक्षा व्यवस्था कितना पास है, कितना फेल है, कितना दुरुस्त है, वो किसी से छुपा नहीं है। हर कोई जानता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था हमेशा से सवालों के घेरे में रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार ये बयान देते नजर आते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, पहले से बेहतर बनाने के लिए बिहार सरकार कार्य कर रही है और सबसे ज्यादा खर्च बिहार के शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में किया जाता रहा है। मगर बीते दिनों जिस तरीके से पटना की सड़कों पर बीएसएससी के तमाम छात्रों पर लाठियां बरसाई गई, तमाम अभ्यर्थियों पर लाठियां बरसाई गई, ठंड बहुत ज्यादा है उसके बावजूद जो लाठियां चटकाई जा रही थी वो सीधा का सीधा यह प्रश्न खड़ा कर रही थी कि आखिर तमाम वो छात्र, वो अभ्यर्थी किससे इंसाफ मांगे।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इंसाफ मांगने के लिए पटना के सड़कों पर उतरे थे, मगर जिस तरीके से पटना पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठियां बरसाई, देखने से बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बात की जानकारी नहीं थी। हाँ, शायद आप भी चौंक रहे होंगे जब हम ये बात कह रहे हैं आपसे कि लाठियां तो बेशक चटकाई गई हैं तमाम युवाओं पर, छात्रों पर, अभ्यर्थियों पर, मगर इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिल्कुल नहीं थी कि पटना पुलिस के जवान सराहनीय कार्य कर रहे हैं, छात्रों पर लाठियां बरसा रहे हैं। उन छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही है जो कि बिहार के भविष्य हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब सवाल पूछा गया कि बीएसएससी के तमाम अभ्यर्थियों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और पेपर लीक हो रहा है, आखिर वो तमाम छात्र इनसे इंसाफ मांगने के लिए गुहार लगाए। सत्ता में आप काबिज हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चौक जाते हैं और चौक कर कहते हैं किस पर लाठियां बरसाई गई, कब लाठियां बरसाई गई, इस बात की जानकारी नहीं। चौकता देख शायद आप भी चौक जाएंगे। तो एक बार वो तस्वीरें जरूर आप देखिए। चलिए दोस्तों, तो आप शायद आप लोगों को हम पर विश्वास हो गया होगा कि जो भी मैं बोल रहा हूं बिल्कुल 100% करेक्ट बोल रहा हूं। तो आपने देख लिया कि हमारे नीतीश बाबू का, यानी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब, पता नहीं यार वो मंगल पर गए हुए हैं कि बृहस्पति पर गए हुए हैं कि मार्स पर गए, कहाँ गए हुए हैं ये पता नहीं, कि चांद पर गए हुए हैं मालूम नहीं यार। उनको पता ही नहीं है कि ये 4 जनवरी बिहार में जो है लाठी चार्ज हुआ है, उनको पता तक नहीं है। देखिए हमारे मुख्यमंत्री साहब कैसा है, और हमारे उप मुख्यमंत्री साहब पता नहीं, उनको लैंप जला करके खोजना पड़ेगा, पता नहीं कहां चले गए। वो जब सरकार में नहीं थे तो बोले कि भाई हम बेरोजगारों का नेता हैं, हम सरकार में आएंगे तो यदि पेपर लीक हो जाएगा, उस समय बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था, यदि पेपर लीक होता तो सबको 5-5 हजार रुपए देते। आज वो पता नहीं यार, उनको ललटेन मार करके खोजना पड़ेगा, पता नहीं कहां चले गए। दिल्ली में बैठे हुए कि वो भी चल गए, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री के साथ चले गए चांद पर चले गए, कि ये मंगल पर चले गए, पता नहीं कहां चले गए। तो आप लोगों को थोड़ा सा तो कम से कम भेजा में घुसा होगा मेरी बात, तो भेजा को खोलिए और ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। तो भेजा को खोलिए, और उधर बीजेपी वाले आकर के मजा ले रहे हैं। भाई पेपर लीक को सीबीआई जांच कराओ। तो हम साहेब से पूछते हैं कि जब बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था तो उस समय तो आप ही की सरकार थी, कहां थे उस समय? आप करवाए सीबीआई जांच, और जो किया से उसको फांसी दी है। तो ये सब जो है केवल बस बेवकूफ बनाया जाता है। आप लोग पहले भी न्यूज पर देखे होइएगा, बीपीएससी में इंटरव्यू के लिए 29 लाख रुपए डिमांड किया गया था, ये पेपर में आया हुआ था। तो लूट घसोट बहुत ज्यादा है। सही बात है। भटजुग में क्या होगा, भटजुग में जानते हैं क्या होगा? जब सब्जी ले जाते हुए रहिएगा ना, सब्जी छीन करके लेके भाग जाएगा, ये हालत आने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग को मैं ऐसा न्यूज हमेशा दिखाता रहता हूं। कम से कम लाइक सब्सक्राइब तो यार बनता ना है, इतना तो कीजिए, और इतना लाइक सब्सक्राइब लोग कीजिए कि ऐसे ऐसे लोगों को हमारा एक ग्रुप है सबक सिखाए।
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब खूब जम करके कीजिए और देखिए हम क्रांति लाने वाले हैं इस फील्ड में। लेकिन आप लोग सही लोगों को आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते नहीं है। मतलब कि यहां जनता भी थोड़ा सा कमी है। सब जो गलत लोग हैं उसी को साथ देने के। अरे यार जो काम कर रहा है उसको आप सपोर्ट कीजिए ना, वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। ये एजुकेटेड लोगों का सरकार रहेगा तो ऐसा स्थिति कभी नहीं आएगा। बताइए, हमारे मुख्यमंत्री साहब जो है खुद इंजीनियर है और ये बेरोजगारों लोगों पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। पता नहीं चांद पर गए हुए कि मंगल पर गए हुए। उनको ये भी नहीं पता है कि लाठीचार्ज बिहार में होगा। आज 6 जनवरी है, उसके बाद भी इनको अभी तक पता नहीं चला। समझ लीजिए, मतलब कि इनको पहले पता भी नहीं था कि लाठीचार्ज भी हुआ है। कितना शर्मिंदगी की बात है। तो ऐसे ऐसे लोगों को वोट नहीं दिया कीजिए। और ये वोटिंग सिस्टम जो है ना, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है। फालतू का लोग जो है इलेक्शन में रैली कर करके कितना लोगों का जान गंवाना पड़ जाता है और कितना जो है पैसा को बर्बादी होता है, ये आप लोग सभी जानते हैं। तो आप हमारे पार्टी को दिल से सपोर्ट कीजिए और देखिए तहलका मचा देंगे इस फील्ड को। इसलिए इस फील्ड में जो है जो गलत हो रहा है आप लोग सपोर्ट कीजिए। और मिलते हैं फिक्स ऐसे ही न्यूज के साथ आप लोग को दिखाने के लिए। आपको याद दिलाऊंगी कि क्या सब हो रहा है। तो मिलता हूं नेक्स्ट। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही।